बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जॉय अमीन बांग्लादेश के जो फ्रेगरेंस रिव्यूअर हैं, उनकी वीडियोस जब मैं देखता था ना, तो वो उसमें बताते थे कि ब्रदर दिस गिफ्टेड मी दिस फ्रेगरेंस, ब्रदर दिस गिफ्टेड मी दिस फ्रेगरेंस, ब्रदर दिस सेंड मी दिस फ्रेगरेंस फॉर द रिव्यू। तो मैं कहता था यार ऐसे भी होता है, मतलब रिव्यू के लिए फ्रेगरेंसेस सेंड की जाती हैं। तो मुझे भी भेज रहे हैं आप लोग, मुझे प्यार करने वाले। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फ्रेगरेंस मुझे दी है अब्दुल्ला खालिद ने। मैंने इस फ्रेगरेंस को कभी खरीदने का सोचा भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अवेंटस के इतने क्लोन्स रखे हुए हैं, क्रीड अवेंटस के, कि अब वो मुझे इस खुशबू को ना खरीदने का मैंने कभी सोचा भी नहीं। रिव्यू तो दूर की बात, मैंने खरीदने का कभी सोचा ही नहीं। तो अब्दुल्ला खालिद एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी अफनान सुप्रीमेसी आपने ट्राई किया यार, बहुत अच्छा परफ्यूम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, तो आप उसका ना रिव्यू करें। मैंने कहा यार मेरे पास है ही नहीं ना, मैं खरीदूंगा। तो उन्होंने मुझे अपनी बॉटल दी रिव्यू करने के लिए। तो ये अब्दुल्ला खालिद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बॉटल दी। और उन्होंने मुझे कहा कि दिल भाई आप इसको यूज़ करें और इसका बिल्कुल न्यूट्रल सा रिव्यू बनाएं, न्यूट्रल सा, ठीक है। मैंने फिर इसका आपस की बात है, मैं प्राइस चेक करना इसकी भूल गया कि इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है। बहरहाल वो आप लोग हारिस से पूछ लीजिएगा, हारिस आपको इसकी प्राइस बता देगा। अच्छा, एक चीज़, जब मुझे ये परफ्यूम बॉटल उन्होंने मुझे दी, तो मैंने जब इसका ढक्कन खोला और जब स्मेल किया, तो इसकी बहुत ही अजीब बात है कि जब आप इसको मतलब यूं स्मेल करते हैं, ये इतना डार्क किस्म का स्मोकी लगता है, जिस तरह आपका रसासी का ज़ीब्रा है उस तरह का। बट आगे चल के बात करते हैं, मैं इसकी पूरी एक खुशबू आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, उसके साथ आप लोग समझेंगे। तो ये है जी हमारा अफनान का सुप्रीमेसी। ये इसकी बॉटल है, बड़ी प्यारी ज़बरदस्त शाइनी सी बॉटल है इसकी। इसका ढक्कन बड़ा डिज़ाइनी सा है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको ढक्कन से उठाएं, बॉटल गिर सकती है। तो ये इसकी बॉटल होगी। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू की। अच्छा, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक खट्टा सा सिट्रसी सी एक खुशबू है, मैं आपको वो बताता हूँ। वो बेसिकली तो पाइनएप्पल का एक नोट है। और वो नोट किस तरह का है मैं आपको बताता हूँ। आप एक ही जगह पर, एक ही कंटेनर के अंदर लीमू डालें, माल्टा डालें, बर्गमोट डालें जो थोड़ा सा स्पाइसी सा हो, ठीक है। लेकिन बर्गमोट को थोड़ा सा डिम रखना है, और खट्टा माल्टा और खट्टा लेमन, इनको ज़रा थोड़ा सा हाई रखना है। लेमन वो हार्श वाला लेमन CDNIM की तरह का नहीं, एक बहुत ही बैलेंस्ड सा लेमन, लेकिन वो माल्टा इन तीनों में डोमिनेंट हो, खट्टा सा माल्टा। तो एग्जैक्ट इसके स्टार्ट में उस तरह का नोट है जिसको आप रेफर कर सकते हैं कि ये पाइनएप्पल का नोट है, नोट पाइनएप्पल का एक नोट है। तो आपको खुशबू समझ आ गई होगी कि सिट्रसी खट्टी सी इसके स्टार्ट में ओपनिंग है। और ये कम से कम जो ओपनिंग है ना, इसके साथ हल्का सा स्मोकीनेस। स्मोकीनेस कौन सा, आ, आपको मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूं कि जो पचूली होती है उसको आप कभी मट्टी, मतलब पुदीना जो होता है पुदीना, उसको आप कभी मट्टी के साथ रगड़ें, खुश्क मट्टी के साथ, और फिर उसको आप खुशबू करें, तो आपको हाथ में से पुदीने की मिंटी सी, मट्टी की बिल्कुल फीकी सी और मट्टी की एक बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है। तो उस तरह का जो पहले तो आधा घंटा बिल्कुल ये खट्टा सा फेस चलता रहा, सिट्रसी सा। उसके बाद थोड़ा सा ये स्मोक अटैच हुआ इसके साथ, थोड़ा सा, जो कि पचूली का नोट था, बहुत ही ज़बरदस्त फीका सा, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि मिंटी सा प्लस फीका सा, जिस तरह मट्टी की खुशबू होती है, इस तरह क्ले की जिस तरह खुशबू होती है। तो उसके बाद 1 घंटा लगभग ये फेस चला, फिर वो जो सिट्रसिस वाला फेस था वो बिल्कुल गायब हो गया, और मज़े की बात है साथ वो स्मोक वाला फेस भी गायब हो गया। और एंड पे इसके जो चीज़ बनी, एंड पे जो चीज़ रह गई, वो बबल गम का एक हल्का सा नोट रह गया, बबल गम का। अब जो मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि जब आप इसको यूं करके स्मेल करते हैं तो ये इतना डार्क किस्म का स्मोकी लगता है, बिल्कुल रसासी के ज़ेब्रा की तरह। लेकिन इस तरह की कोई वाइब इसके लगाकर मुझे नहीं आई, मतलब फैब्रिक के ऊपर लगाकर नहीं आई, ठीक है। बस यही इसकी खुशबू थी, सिट्रसी स्टार्ट में जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, उसके बाद सिट्रसिस एंड पचूली, फिर सिट्रसिस हट गए, सिर्फ पचूली रह गया, डिफाइन कर चुका हूँ, और एंड पे बबल गम की तरह की खुशबू रह गई।
इसको लगाया हुआ था, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये जानान की तरह खुशबू है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत सारी क्रीड एवेंटस के क्लोन्स में या इवन के समटाइम्स क्रीड एवेंटस को भी कह देते हैं कि आपने जानान की तरह का कोई परफ्यूम लगाया हुआ है। मेरे पास 2017 जानान है। बहरहाल तो इसको इस्तेमाल करके मज़ा आया। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी क्रीड एवेंटस का कोई क्लोन मौजूद है, जानान पुराना बैच, नया तो वो मेरा नहीं ख्याल कोई आप लोगों में से लेगा, या मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि उसकी रिसेंट बैचेस की परफॉर्मेंस का नहीं पता मुझे। कुछ लोगों ने कहा है कि बिल्कुल नहीं है, और लगा कर चेक भी की थी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खैर, अगर आपके पास ज़ेब्रा पड़ा हुआ है, अगर आपके पास क्लब दिनो इंटेंस मैन की तीनों में से कोई भी पड़ा हुआ है, ईडीटी, ईडीपी या परफॉर्म, इनमें से कोई भी पड़ा हुआ है, आपको फिर भी ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मतलब क्रीड एवेंटस का कोई भी अगर आपके पास क्लोन पड़ा है तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खुशबू बाकी क्लोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दो कि ये है वही पैटर्न है क्रीड एवेंटस वाला, बट इसकी खुशबू डिफरेंट है। ये अच्छा, मज़े की बात, ये 2019 बैच था। अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि ये 2019 बैच है, और ये लगभग जो है ना 7 घंटे तो बड़े आराम से परफॉर्म किया इसने, इस वेदर में भी आराम से परफॉर्म किया। अब गर्मियों का मुझे आइडिया नहीं है कि गर्मियों में ये कितनी परफॉर्मेंस देगा कितनी नहीं देगा, लेकिन इस वेदर में इसने आराम से 7 घंटे की परफॉर्मेंस दी है। एज, कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल फ्रेग्रेंस है क्रीड एवेंटस की तरह, क्योंकि उसी पैटर्न पे बनी हुई है। जेंडर, मेल तो पक्का लगा सकते हैं। फीमेल का ये है कि उनकी पसंद पे डिपेंड करता है कि अगर उनको इस तरह की फ्रेगरेंसेस, पहली बात तो ये है कि पसंद आनी चाहिए। तो क्रीड एवेंटस जिन भी ख़वातीन को पसंद है वो इसको लगा सकती हैं, ठीक है। प्राइस रेंज अब आप लोगों को हारिस से पता करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्राइस मैं पूछना ही भूल गया हारिस से वीडियो बनाने से पहले। तो मैं बहरहाल यहाँ कहीं ना इसकी प्राइस लिख भी दूंगा पूछ के। तो ये था जी आज का हमारा अफनान का सुप्रीमेसी। एक अच्छा आप कह सकते हैं कि क्रीड एवेंटस का क्लोन है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं लगा मुझे, कुछ 70 to 80% लगा। लेकिन ओवरऑल इसकी अपनी खुशबू की बात की जाए, बहुत अच्छी खुशबू है। आप इसको क्रीड एवेंटस का क्लोन ना समझकर अगर ख़रीदेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये खुशबू। मतलब मुझे तो ये अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये था जी आज का हमारा अफनान का सुप्रीमेसी। ये भी एक क्रीड एवेंटस का क्लोन है। हम भी बस क्रीड एवेंटस के क्लोन पे बनाते जा रहे हैं वीडियोस, क्योंकि क्रीड खुद अब क्रीड एवेंटस नहीं रहा। वो नए फॉर्मुलेशंस उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंटिंग किस्म की हैं। मेरे पास 2016 बैच था, वो स्मोकी था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने जब 2019 चेक किया तो बस वो मेरा दिल ही टूट गया, उसमें बिल्कुल ज़रा सा भी स्मोकीनेस उसके अंदर नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये रिव्यू हो गया कंप्लीट। तो ये था आज का हमारा अफनान सुप्रीमेसी। थैंक यू सो मच।